वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 अप्रैल 2026 और 17 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया है? तो ये 16 अप्रैल को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संचार में आवाज़ का महत्व होता है और इस महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी जो वोकल हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए हर साल 16 अप्रैल को ये विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 1 अप्रैल से 1 दिसंबर याद रखने को बोला है मैंने आपको। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 2 अप्रैल से 2 दिसंबर याद रखो, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल से और भी इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं, जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और जैसे ही विश्व ब्रेल दिवस सुनते हो आपके माइंड में आना चाहिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। 4 जनवरी के बाद 4 फरवरी याद रखो, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी के बाद 4 मार्च याद रखो, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च के बाद आप 4 दिसंबर याद रखो। 4 दिसंबर को एक तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 7 अप्रैल 1948 को, कब 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को ही विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और 10 अप्रैल को ही जल संसाधन दिवस मनाया गया। अब 10 तारीख से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे याद कराए थे मैंने आपको। सबसे पहले 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। जब विश्व हिंदी दिवस आप सुनते हो तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और 14 सितंबर की बात क्या बताया था? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद मैंने आपको क्या बताया? 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या था? प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन और उनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ। अब प्रोजेक्ट चीता याद हो गया तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। 17 सितंबर के बाद आप 21 सितंबर याद रखो। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और 21 तारीख से 3 इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। एक तो 21 जून, 21 जून को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 21 दिसंबर याद रखो। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है और 21 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अच्छा, 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो, वैश्विक पर्यटन दिवस। ये अकेले 10 जनवरी से इतना याद हुआ। 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर याद रखना है। 10 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अब देखो 10 अक्टूबर से क्या क्या याद रखना है। एक तो हुआ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस याद हो गया तो इससे 4 इंपॉर्टेंट डे लिंक करने हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस,
24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। ये 4 इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं। अच्छा, 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। अच्छा, अब आया 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। और ये जो 11 तारीख है, इसके सुन के कुछ याद आता है? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है और 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये अपने देश भारत में किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर है। हुआ क्या है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और ये एक्सप्रेसवे लगभग 210 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से देहरादून का जो सफ़र था, अभी तक 6 घंटे लगते थे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद लगभग 2.5 घंटे लगेंगे। तो ये जो एक्सप्रेसवे बना है और इसी एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा, कितना? 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर है, जो एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। ऊपर वाहन चलते रहेंगे एक्सप्रेस वे पर और नीचे वन्यजीव निकलते रहेंगे। हाथी, हिरन, जितने भी वन्यजीव हैं नीचे एक्सप्रेसवे के नीचे से निकलते रहेंगे। ये जो कॉरिडोर बनाया गया है 12 किलोमीटर लंबा, ये इसीलिए बनाया गया है। इसलिए एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर अब भारत में है। अब भारत, तो ये है मैप में अपना भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ी है और बढ़ के कितनी हो गई है? 80.9%। भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? 98। 3 बिहार से जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, छरी ढांड ये कहाँ से जुड़ा है? गुजरात से। अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। भारत की पहली डिजिटल जनगणना, ये विश्व की पहली डिजिटल जनगणना है और भारत की भी ये पहली डिजिटल जनगणना है। भारत में 2003 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। क्या किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अच्छा, अपना देश भारत अभी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक भी अपना देश भारत है। दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक भी अपना देश भारत है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और कितनी नदी डॉल्फिन पाए गए? 6,300 से अधिक। अच्छा, भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम बताया था मैंने आपको, आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब बताया था? 23 सितंबर को। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था, स्क्वैश वर्ल्ड कप वो किसने जीता? कमेंट बॉक्स में बताओ, स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी।
अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र ये भारत में लॉन्च किया गया। अच्छा, कल ही एक क्वेश्चन बताया है, दुनिया भर में पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? दुनिया भर में पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत 6ठे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनको पहचानते हो, कार्लोस अल्कराज हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। अभी इन्फोसिस ने इन्हें अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी बनेट का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। ब्लैक प्लास्टिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एक ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को किस स्थान पर मंजूरी दी गई? तो ये गुजरात में धौलेरा में दी गई है। धौलेरा एक स्मार्ट सिटी है गुजरात में और यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी गई, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये चाइना बना है। अमेरिका को पीछे छोड़कर वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चाइना बना है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना बना है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो, दुनिया भर में स्टील का और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। चाइना तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी विक्रम दोरईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए DNA की मैपिंग के लिए किस राज्य में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात में लॉन्च किया गया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरा के उत्पादन में पूरे देश में शीर्ष पर है। ये गुजरात का कच्छ रीजन है और यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का एक खजूर बताया था मैंने आपको, कच्ची खरेक, जिसे GI टैग मिला था। गुजरात का एक चीकू है जिसे GI टैग मिला था, उसका नाम याद है? अमलसाद चीकू। अच्छा, अभी नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया। जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है और यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। अच्छा, पहला कौन सा बना था? पहला उत्तराखंड बना था, अब दूसरा गुजरात बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल उमर गुलेह को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये हैं इस्माइल उमर गुलेह, इनको अभी जिबूती का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रपति बने हैं ना, तो अभी पेटर मेंग्यार ने हंगरी के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। निज़ार अमेदी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। टो लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नयम ओसोरिन उचरल ये मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग के ये नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, अभी सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। ये क्या है? पुडुचेरी। और पुडुचेरी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इसके 4 जिले हैं और 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में फैले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लूँ, कल ही बताया मैंने आपको, आज आप आंसर बताना है। पुडुचेरी का जो माहे जिला है, माहे, वो किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए प्रीति सरन को नियुक्त किया गया। आईडीपीआईसी ने के सत्यनारायण राजू को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। अरब लीग का नया महासचिव नवील फहमी को नियुक्त किया गया। पॉलिसी बाजार ने सज्जा प्रवीण चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया और बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय खन्ना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की? आपने अभी तक स्मार्टफोन में तो बैंकिंग की फैसिलिटी देखी थी, अब पहली बार फीचर फोन के लिए बैंकिंग सेवा शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये जियो फोन के थ्रू शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषीय एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार बेनेट टॉसे ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। APFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने APF पेमेंट सर्विस शुरू की। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया और SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की। अभी माई बिजनेस QR किस बैंक ने लॉन्च किया था? HDFC बैंक ने। अभी जो अग्निवीर हैं उनको 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण की घोषणा किसने की थी? SBI ने। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना था? SBI। बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना था? PNB। अभी स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच किस बैंक ने खोली है? PNB। सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने शुरू किया है? जियो पेमेंट बैंक ने। किसने? जियो पेमेंट बैंक ने। तो बैंकिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन याद रखो। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और लेखपाल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं, ये बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी
ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइप्रस में आयोजित फिडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये आर वैशाली ने जीता। ये साइप्रस में आयोजित हुआ है फिडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026, इसे आर वैशाली ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कर्नाटक में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में किया है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक जब आप सुनते हो तो कॉफ़ी याद आनी चाहिए। ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। ये बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती हैं। 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती को मिला। इनका ये नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इस नोबल की वजह से इनको ये मिला है। अभी कर्नाटक के सिंधनूर में श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। निक्ट वैक्ट्राचस काली नाम की मेढक की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। कर्नाटक सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है और एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण, इस पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर में हुआ। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने? तो ये सदानंद दाते बने। देखो, इन्होंने हरियाणा के डीजीपी भी लिखे हैं और पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी लिखे हैं। फाइनल क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो स्मृति मंदाना बनी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर लिखे हैं। इसी तरह आप भी लिखो, जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर आप डिटेल में लिखो। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन के वीडियो है। ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अब आपके रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का 4था संस्करण आयोजित हुआ। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पर रहा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। फिर चंडीगढ़ का नाम आया है, फिर झुग्गी याद आना चाहिए। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। अच्छा, भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया।
जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। टू लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। 25वें अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड की टिहरी में आयोजित की गई और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑल पेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।